तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आया हूँ एक नए बिजनेस आइडिया को लेके, जिसे सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप भी चाहेंगे कि मैं बिज़नेस ये हाल ही चालू कर लूँ, क्योंकि ये बिज़नेस होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट से शुरू और आप घर से ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का बिजनेस है एक टिफ़िन सर्विस सेंटर। दोस्तों ये जो टिफ़िन सर्विस सेंटर है जी आगे बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बढ़ता जा रहा है। ये बिज़नेस जो बहुत से बड़े बड़े लोगों ने ये बिज़नेस किया हुआ है और इसमें सक्सेस हासिल की हुई है। इसी बिज़नेस को मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि इसमें कैसे आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों टिफ़िन सर्विस सेंटर दो टाइप्स के होते हैं। पहले तो उन लोगों के लिए जो अपने स्थान पे मतलब अपनी जगह पे टिफ़िन मंगवाना चाहते हैं और वहीं पे खाएंगे, उसके लिए आपको एक डिलीवरी करनी पड़ेगी टिफ़िन की और उनको वहीं पे वो देने पड़ेगा। या तो दोस्तों दूसरा आता है कि आप अपना खोलते हैं टिफ़िन सेंटर और वहाँ पे ही लोग पकाते हैं और खाना खाते हैं। तो वो दोस्तों दो टाइप से ये होता है। दोनों के टाइप्स के बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आती है कि थिंग्स और इक्विपमेंट आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको खाना खाने वाले बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों बर्तन की ज़रूरत आपको बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, जो कि आपको अगर आप टिफ़िन सेंटर खोल रहे हैं तो दोस्तों आपको टिफ़िन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप पैसा खोल रहे हैं भोजन खाने वाला तो दोस्तों आपको बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर दोस्तों साथ ही में आपको एल्यूमिनियम फॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, बॉक्स जो कि आपको लेना पड़ेगा। साथ ही में आपको चाहिए पड़ेगी टेबल और कुर्सी। अगर आप अपना भोजनालय खोल रहे हैं जहाँ पे लोग बाग खाएंगे तो आपको टेबल कुर्सी चाहिए पड़ेगी, वरना अगर आप टिफ़िन का कर रहे हैं तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। और साथ ही में आपको कुछ खाना बनाने की आवश्यक सामग्री चाहिए पड़ेगी, जिसमें आता है आपको रोज़ाना कई लोगों को खाना उपलब्ध करवाना होता है। इसके लिए आपको खाना बनाने के लिए अनाज, तेल, गैस सिलेंडर आदि का प्रबंध पहले से ही करना पड़ेगा, ताकि आप सही समय पर लोगों को खाना उपलब्ध करवा सकें। अब आती है बात रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की। दोस्तों रजिस्ट्रेशन लाइसेंस में सबसे पहले तो आपको चाहिए पड़ता है शॉप एक्ट लाइसेंस, और फिर होता है FSCI का लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस दोस्तों आपको म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन से जाके मिल जाता है। फायर की NOC और सोसाइटी NOC, दोस्तों ये कुछ NOC आपको चाहिए पड़ती है। ये दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको होना बहुत ही ज़्यादा आपका ज़रूरी है अगर आप टिफ़िन सर्विस सेंटर का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है टिफ़िन मेन्यू। आपके द्वारा दिए जाने वाले टिफ़िन का मेन्यू कुछ हद तक आपके एरिया और वहाँ के खाने पर भी निर्भर करता है। वैसे सामान्यतः में टिफ़िन में आपको दाल, चावल, सब्जी, रोटी और सलाद देना अनिवार्य होता है। कुछ लोग सप्ताह में एक दिन रविवार को स्पेशल टिफ़िन में मांसाहार प्रदान करते हैं, मतलब नॉन वेज प्रकार प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आपका वेज टिफ़िन है तो शाकाहारी खाना ही आपको स्पेशल प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि पनीर उस दिन दे सकते हैं स्पेशल डे पे, या ऐसी कुछ स्पेशल चीज़ें आप स्पेशल डे पे रख सकते हैं। तब कि आपको सप्ताह में एक दिन कुछ अलग स्पेशल भोजन प्रदान करना अनिवार्य होता है। अब बात होता है दोस्तों कि आपको टिफ़िन का प्राइस कैसे तय करना है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि आपके टिफ़िन की कीमत कितनी रखें। तो इसके लिए आपको अपने एरिया में रिसर्च करना होगा और आसपास के अन्य सर्विस सेंटर, टिफ़िन सर्विस सेंटर पे पता करना पड़ेगा कि उनके रेट क्या हैं। अगर दोस्तों आप उनके रेट से कम रेट में दोस्तों आप अपना रेट है जिसमें कि दोस्तों आपको प्रॉफिट भी हो और आराम से आपका उनसे भी कम रेट हो, तो दोस्तों आपका टिफ़िन सेंटर और ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। मैं एवरेज ऐसे ही अभी फ़िलहाल के लिए तय करके रख रहा हूँ कि आप एक टिफ़िन पे पर मंथ के हिसाब से तय होता है वो दोस्तों आप लगभग 2500 से 3000 रुपये आप लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग के तौर पे। मतलब पर डे का 100 रुपीज़ टिफ़िन या 80 रुपीज़ टिफ़िन, ऐसा कुछ होता है तय। और साथ ही में दोस्तों अब बात आती है टारगेट कस्टमर कौन से हैं। दोस्तों टारगेट कस्टमर आते हैं जैसे कि जो भी बच्चे शिक्षा के लिए घर से दूर रहने वाले विद्यार्थी, जॉब के लिए घर से बाहर रहने वाले बैचलर्स, जॉब करने वाली महिला और स्कूल एंड कॉलेज। दोस्तों ये 4 टाइप के आपके जो मेन कस्टमर टारगेट होंगे, जैसे कि आप रख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहता है टिफ़िन सेंटर में। अगर आप अपने घर से टिफ़िन बनाकर लोगों को उनके घर तक सप्लाई करते हैं तो आपको केवल कुछ टिफ़िन या एल्यूमिनियम फॉइल बॉक्स खरीदने होंगे और खाना बनाने के लिए सामान खरीदना होगा। इसमें दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा कम लागत लगेगी। आप मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये में दोस्तों अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को अपने स्थान पर खाना करते हैं तो आपको जगह, टेबल, कुर्सी और खाने के बर्तन भी खरीदने होंगे। आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इसी स्थिति में आपको
लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा, अगर आप शुरुआती कर रहे हैं तो दोस्तों आप पहले टिफ़िन सप्लाई का ही बिजनेस शुरू करें कि उनके स्थान पर पहुँचें, जी आप बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट्स पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक बार आपका चल गया तो आप फिर अपना एक भोजनालय भी खोल सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसमें प्रॉफिट कितना होता है। दोस्तों ये व्यवसाय एक फ़ायदे का सौदा है, इसमें आप लगभग 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, 3,000 रुपये अगर आप एक टिफ़िन सप्लाई करते हैं, एक टिफ़िन पे आप 3,000 रुपये लेते हैं महीना भर का, तो दोस्तों आप आराम से उसमें 1,200 रुपये कमा सकते हैं। 800 से 1,200 वेरी करता है, 30 से 40% वेरी करता है दोस्तों, वो जैसे हिसाब से आप अपना टिफ़िन की फूड बनाने का खर्चा निकाल रहे हैं उस हिसाब से दोस्तों वो डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात आती है कि आपको रिस्क कितना रहता है इस बिज़नेस में। दोस्तों रिस्क हर बिज़नेस में होता है। खाने का टेस्ट दोस्तों ये सबसे पहले पॉइंट आ जाता है इसमें। दोस्तों आपको टेस्ट का बहुत मैटर करता है। अगर आपका टेस्ट ख़राब है तो दोस्तों आपका खाने का टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो लोग बाग को पसंद नहीं आएगा। टेस्ट पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर टिफ़िन की कीमत, दोस्तों कीमत भी आपको सही तय करनी पड़ेगी। अगर आपने ज़्यादा कर दी तो दोस्तों लोग भाग उसे नहीं लेंगे, उन्हें पसंद नहीं आएगा। खाना बनाने का सामान महंगा होने का रिस्क, अगर दोस्तों आपने लिए और दाल चावल महंगे हो रहे हैं तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिक, जो कि मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बताया, कीमत वो भी उसके हाई करने पड़ेगी वरना आपको नहीं पड़ेगा वो सही। तो इसका भी एक रिस्क रहता है, जी कुछ रिस्क होते हैं इस बिज़नेस में। अब बात आता है स्कोप क्या रहता है। स्कोप रहता है दोस्तों कि इसमें इम्प्रूवमेंट का, कि आपको ग्राहकों की फीडबैक लेना पड़ता है। अगर आप उनका फीडबैक लेंगे उससे आपको पता चलेगा आपको कौन सी सुधार चीज़ें करने पड़ेंगी। कि 15 दिन जैसे ही आपके टिफ़िन को लेते लेते उन्हें हो जाए तो आप एक बार उनसे उनका फीडबैक पूछ लें कि आपको हमारा टिफ़िन कैसा लग रहा है, उसमें कुछ कमी है, क्या खराबी है, वो पूरा आप पूछ लें उनसे। साथ ही में अपने मेन्यू में खाने की चीज़ें जोड़ते जाइए, मतलब एक्स्ट्रा कुछ बढ़ाते जाइए जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है। और साथ ही में आपको अपने मेन्यू को भी बदलाव करते रहिए थोड़ी देर में, थोड़े महीनों में, उससे भी आपके ग्राहकों को बहुत ज़्यादा मदद मिले। और दोस्तों अब जो लास्ट टॉपिक आता है वो है एक मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग कैसे चाहिए करना है वही मेन पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों इसी से आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो दोस्तों मार्केटिंग करने के लिए पहले तो दोस्तों आप कॉलेज और इंस्टीट्यूट में ऐड करवा सकते हैं, मतलब जाके उनसे थोड़ा कॉलेज वालों से बात करके वहाँ पे अपना ऐड करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको टिफ़िन पहुँचा सकते हैं। दूसरा आप ऑनलाइन ऐड चला सकते हैं, सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब पे आप ऐड चला सकते हैं। फिर आप लोकल चैनल पर ऐड चलवा सकते हैं और साथ ही में होर्डिंग, पैम्पलेट और लोकल न्यूज़पेपर में अपना पैम्पलेट निकलवा सकते हैं। दोस्तों जी इसमें दोस्तों जैसा जैसा तो जितना आप करोगे उतना कम है, इसलिए मैंने इसका इन्वेस्टमेंट में जोड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों आप जितनी ऐड करोगे वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, उतना दोस्तों आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप शुरू में 1,000-1,500 रुपये के पैम्पलेट निकलवा के ऐड शुरू कर सकते हैं और बाद में आप चाहें तो 10-15 हज़ार के पैम्पलेट छपवा सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको A to Z सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको एक भी चीज़ गलत लगी हो या कुछ मैंने कमी करी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और इसी प्रकार के आपको और वीडियो देखना है तो मेरी आप और वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।